बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8618 स्कूल लीडरशिप। तो स्कूल लीडरशिप जो है ना उसका सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखते हैं यूनिट 1 में। अब इस चैप्टर की जो आउटकम है, सबसे पहले कंसेप्ट और प्रोसेस क्या लीडरशिप का, फिर स्कोप और नीड क्या है, यानी इसके ज़रूरत क्या थी, लीडरशिप की क्या ज़रूरत होती है, क्या फंक्शन होते हैं उसके, लेवल, फिर डिफरेंट लेवल हैं लीडरशिप के नीचे से ऊपर जो है ना कैसे लीडरशिप वर्क करती है, और फिर मैनेजमेंट और लीडरशिप में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले कंसेप्ट और डेफिनेशन जो लीडरशिप की जो डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू यूकल, लीडरशिप इज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्टिंग देयर फॉलोअर्स टूवर्ड शेयर गोल। तो लीडरशिप का जो बेसिकली ये होता है कि लीडरशिप बिहेवियर होता है ऑफ इंडिविजुअल, एक बंदे का, ताकि वो जो उसके फॉलो वाले हैं, जो उसके नीचे काम करने वाले हैं, उनको वो शेयर्ड गोल की तरफ जो है वो डायरेक्शन दे। द पर्सन हु इज़ असाइन द स्पेशलाइज्ड रोल ऑफ लीडरशिप इज़ टाइटल एज लीडर। तो जिसको लीडरशिप का टाइटल दिया जाता है, रोल दिया जाता है, उसको लीडर कहते हैं। और जो दूसरे मेंबर्स होते हैं जो अदर उसको फॉलो करते हैं, उनको कहते हैं फॉलोवर्स। लीडर्स एंड फॉलोवर्स कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड शार्पली। उनको शार्पली जो है ना डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बिकॉज फॉलोवर्स मे बिकम लीडर इन डिफरेंट सिचुएशन एंड वाइस वर्सा। इट इज़ ए मल्टी फैक्टेड फिनोमिना कंसिस्टिंग ऑफ लीडर, फॉलोवर्स एंड द सिचुएशन। तो क्या होता है कि वो कहता है कि यूकल कहता है कि लीडरशिप जो है ना वो एक बिहेवियर है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है ना दूसरे को शेयर्ड गोल की तरफ डायरेक्ट करता है। तो वो कहता है कि एक पर्सन जिसको स्पेशलाइज किया जाता है कि वो उसने रोल प्ले करना है लीडरशिप का, उसको टाइटल दिया जाता है लीडर, और जो अदर मेंबर्स होते हैं उनको कहते हैं फॉलोवर्स। अब लीडर्स और फॉलोवर्स को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक टाइम का फॉलोवर होता है वो कहीं दूसरी जगह पे लीडर हो सकता है। तो ये एक मल्टी जो है ना फैक्टेड फिनोमेना है, जिसमें आप कभी जो है ना सिचुएशन के लिहाज से कभी लीडर, कभी पे जो है ना वो फॉलोवर एक्ट करता है। अब जो है ना हगिस, जिनेट एंड कॉर्फी ने जो है ना वो सजेस्ट किया है कि द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ, जो है लीडरशिप को समझने के लिए उन्होंने कुछ डेफिनेशन दी है। द प्रोसेस बाय विच एन एजेंट इंड्यूस सबऑर्डिनेट टू बिहेव इन ए डिजायर्ड मैनर। ठीक है, ताकि वो जो उसके अंडर होते हैं, जो उसको जो है ना वो फॉलो करने वाले होते हैं, उनको वो गाइड करता है ताकि वो डिज़ायर मैनर के साथ बिहेव करें। फिर डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ ग्रुप मेंबर्स। तो ग्रुप मेंबर्स का जो है ना उनको डायरेक्शन देना, उनके साथ मिल के काम करना भी, ये भी एक लीडरशिप में आता है। फिर एन इंटरपर्सनल रिलेशन इन विच अदर कंप्लाई बिकॉज दे वांट टू, नॉट बिकॉज दे हैव टू। तो क्या होता है कि एक बंदा जो थोड़ा कर सकता है, जो काबिल होता है, तो वो फिर करता है, क्योंकि दूसरे कर नहीं सकते तो वो उनको कंप्लाई करता है, उनको फिर गाइड भी करता है। द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप टुवर्ड अकम्पलिशिंग गोल। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक बंदा अकम्पलिश गोल मुकम्मल करने के लिए गाइड करता है। ये दूसरा है कि एक्शन दैट फोकस रिसोर्स टू क्रिएट डिज़ायरेबल अपॉर्चुनिटीज़, ताकि जो है ना जो उनकी डिज़ायरेबल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो क्रिएट कर सके। लीडर जॉब इज़ टू क्रिएट कंडीशन फॉर द टीम टू बी इफेक्टिव। ताकि लीडर का काम होता है कि वो जॉब को क्रिएट करे ताकि कंडीशन बनाई जाए इफेक्टिव के लिए, ताकि वो इफेक्टिव कंडीशन हो और वो मिलजुल के काम करें। अब इस यूनिट के जो है ना वो द एंड ऑफ लीडरशिप इन्वॉल्व गेटिंग रिजल्ट थ्रू अदर्स। तो एंड ये होता है कि वो दूसरों से रिजल्ट हासिल करवाता है, ताकि उनको बिल्ड करता है कोऑसिव और गोल ओरिएंटेड टर्म्स। ऐसी सिचुएशन करता है कि वो लोग काम करते हैं और उसकी वजह से जो डिज़ायर प्रोग्राम जो है वो डिज़ायर आपके गोल अचीव होते हैं, डिज़ायर आपको आउटकम मिलते हैं। अब लीडरशिप रिप्रेजेंट करता है ताकि वो एक कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। 3 कॉमन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो लीडरशिप डेफिनेशन है। इन्फ्लुएंस, गोल एंड फॉलोवर्स, के दूसरों को इन्फ्लुएंस करें, गोल को अचीव करें और जो है ना फॉलोवर्स बनाएं। तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए लीडरशिप में। लीडरशिप में इन्फ्लुएंस जो है मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। सबसे पहले इन्फ्लुएंस, तो अकॉर्डिंग टू जो है ना लोनेनबर्ग ने जो है ना कहा कि लीडर हैव सम पावर विच मेक देम इन्फ्लुएंशियल बिकॉज पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। तो वो कहता है कि लीडर के पास ऐसी पावर होती है कि वो दूसरों को वो और उस पे दूसरों पे उसका असर होता है। ठीक है, दूसरे उसकी असर लेते हैं। तो इस वजह से उसने 2 सोर्स पावर बनाया, 2 सोर्स ऑफ पावर बताया लीडर्स के लिए, एक पर्सनल और एक ऑर्गेनाइजेशन के। एक तो वो पर्सनल खुद उस बंदे का जो है ना ऑरा ऐसा होता है, उस बंदे की जो है ना वो विजन, उस बंदे का अपनी करेक्टरिस्टिक ऐसी होती है, उसके पास नॉलेज, उसके पास स्किल्स होती हैं। दूसरी ये चीज़ कि वो ऑर्गेनाइजेशन उसे कोई रोल देती है तो वो फिर करता है। लीडर जो है ना वो हैव वन थिंग कॉमन
लीडर्स में एक चीज़ कॉमन होती है कि उनकी विजन और गोल अचीव गोल जो है ना वो होता है, उनके पास विजन होता है कि विजन जो होता है ना वो इंटरेस्टिंग पावर होती है, वो अपनी विजन से देखते हैं और ख़ुद को वो चीज़ें उन्हें इस एबल बनाती हैं ताकि वो एनर्जाइज करती हैं उनके फॉलोवर जो होते हैं वो मजबूरी उनको मानने पड़ते हैं उनके स्टेटस को, उनके जो ना उनके विजन को, कि उनकी बातों को, वो फिर इस वजह से उन्हें फॉलो करते हैं क्योंकि वो जानते होते हैं कि ये बंदा जो है वो उनसे बेहतर है और वो जानता है। फिर जो है ना अकॉर्डिंग टू स्टोन और रसल और पैटरसन ने जो है ना ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर डेवलप ए टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस डिराइव्ड फ्रॉम देयर एक्सपर्टीज स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप्स के वो रिलेशनशिप की बेस पर और क्रिज्मेटिक एबिलिटीज़ की वो जो जदवाई उसके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं कि वो एक क्रिज्मा होता है उसके थ्रू जो है ना वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और लोग उसको फॉलो करते हैं। पर्सनल पावर जो होती है वो डिपेंड करती है कि उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, उसका नॉलेज और उसके एक्सपीरियंस और उसकी मॉरल वैल्यूज़। तो दो तरह के वो बताता है, एक तो वो एक्सपर्ट है उसके पास क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, दूसरी ये कि उसके पास नॉलेज भी है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है और मॉरल वैल्यूज़ भी हैं, तो इन वजह से वो इन्फ्लुएंस कर रहा है सबको। फिर लूनेनबर्ग ने कहा जी कि ग्रेट डील ऑफ पावर है जो वो पीपल हैव इन ऑर्गेनाइजेशन कम फ्रॉम द स्पेसिफिक जॉब और टाइटल दे हैव। तो ये भी बड़ा डिपेंड करता है कि स्कूल में अगर कोई प्रिंसिपल है तो उसका वाक़या में थोड़ा होता है जो दूसरों पे इन्फ्लुएंस होता है, वो थोड़ा असर रसूख रखता है, वो जब बात करता है वो फिर जो है ना दूसरों को गाइड करता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड कुछ जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन जो होल्ड करती है, जो टाइटल किसको देती है, वो भी बड़ा इन्फ्लुएंस करती है। इन दूसरे वर्ड अदर वर्ड जो है ना कि वो एबल होता है कि इन्फ्लुएंस कर सके अदर को बिकॉज ऑफ उसके पास फॉर्मल पावर होती है एसोसिएटेड विद देयर पोजीशन के साथ, कि जैसे हेड है उसके पास पावर होती है। अब 5 सोर्सेज ऑफ पावर आते हैं जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान। एक तो लेजिटिमेट कि उसको जायज़ जो है ना कानूनी तौर पर उसको हासिल है, दूसरा रिवॉर्ड वो देता है, तीसरा वो कोरेसिव करता है, मजबूर भी कर सकता है और जो है ना या फिर सख्ती से काम भी ले सकता है, और चौथा वो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट होता है, ठीक है। और रेफरेंट पर जो है ना पर्सनल सोर्स ऑफ पावर वाइज इन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके पास जो है ना पर्सनल कुछ जो है ना पावर्स भी होती है। नेक्स्ट है लेजिटिमेट के अथॉरिटी ने उसे पावर दी है। इट इज़ फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ पर्सन ड्यू टू देयर पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन के उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना एक पावर है, तो उसके पास जायज़ ये पावर वो मैनेजर इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरों को, सबऑर्डिनेट जो होते हैं उनके। जो लीडर होता है वो यूज़ करता है लेजिटिमेट पावर को, इन्फ्लुएंस करता है इस पावर के साथ लिमिट ऑफ हिज अथॉरिटी दूसरों को एज लॉन्ग तक जब तक वो अपनी पोजीशन को होल्ड करता है। लीडर जो है ना वो रिलाई करते हैं मोस्टली फॉर्मल अथॉरिटी पर, नॉट वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स। तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं क्रिएट करते, वो बल्कि समझदारी से अपनी पावर को जो लीडर हैं वो लेजिटिमेट तो तरीके से यूज़ करते हैं और अप्रोप्रिएट तरीके से, क्योंकि उनके पास स्किल्स होती हैं, पर्सनल स्किल्स भी होती हैं, तो वो उस लिहाज से बड़े जो है ना वो डिसेंट तरीके से अपनी पावर को यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ वो रिवॉर्ड करते हैं, ठीक है, अपनी जो है पावर के थ्रू जो लीडर होते हैं कि ठीक है वो दूसरों को जो है ना वो उनके प्रमोशन दे दिया, पे इंक्रीज़ कर दी, वर्क उनके साथ जो है ना स्पेशल प्रोजेक्ट दे दिए, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी उन्हें दी, अट्रैक्टिव असाइनमेंट दे दी, इंसेंटिव्स उनको दिए, ठीक है, बोनस वगैरह देंगे, तो फिर जो है ना वो को वर्कर के साथ उनको इन्फ्लुएंस भी करते हैं और उनके साथ मिलजुल के काम करते हैं ताकि रिवॉर्ड भी देते हैं ताकि वो अफेक्टिव रहे। फिर कोरेसिव, अब कोरेसिव में क्या होता है कि वो वार्निंग वगैरह भी देते हैं, उनको थोड़ा फोर्स भी करते हैं, ठीक है, होल्डिंग की के साथ उनको इन्फॉर्मेशन डिमोनेशन सस्पेंशन और जो है ना वो इस तरह के जो है ना डिसमिसल भी कर देते हैं कि ठीक है कोरेसिव इन्फ्लुएंस में। तो थोड़े वो ऑटोक्रेटिक लीडर भी होते हैं जो थोड़ी पावर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन पावर को ज़्यादा यूज़ करते हैं और फिर जो है ना ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं वो नेगेटिव फीलिंग्स और रेजिस्टेंस अमॉन्ग वर्कर्स भी होते हैं। कि क्या होता है कि वो जब नहीं फॉर एग्जांपल वो इजीली काम करना चाहते हैं, जब नहीं काम होता ठीक है पीसफुली, तो वो फिर थोड़ा कोरेसिव हो जाते हैं और फिर वो थोड़े इस तरह के जो है ना वो सख्त कदम ले लेते हैं। फिर तीसरा वो चीज़ है कि वो एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास नॉलेज होता है, वो एक्सपीरियंस होता है, स्किली पर्सन होता है, क्योंकि वो उसको लीडर ऐसे ही नहीं चुना जाता, उसको फिर उसकी क्वालिटीज़ होती हैं कि वो एज में उसमें करिज्मेटिक होता है, उसमें जो नॉलेज होता है, तो वो फिर इन पावर को बड़े एक्सपर्ट पावर जो है ना वो इन्फ्लुएंस करता है फॉलोवर्स को, और पोजीशन के हिसाब से रैंक होता है। इफ़ दे आर नॉट हाई रैंक द इन्फ्लुएंस डिपेंड ऑन परसेप्शन ऑफ फॉलोवर्स, तो वो फिर फॉलोवर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो उसकी पावर को कैसे परसेप्ट करते हैं, कैसे जो है ना लेते हैं, पॉजिटिव वे में लेते हैं, नेगेटिव वे में लेते हैं। फिर नेक्स्ट है वो रेफरेंट होता है कि जो रेफरेंट पावर इज रिलेटेड टू पर्सनैलिटी ऑफ ए लीडर, तो उसकी पर्सनैलिटी जो होती है ना वो कैरिज्मेटिक होती है, ठीक है, रेफरेंट होती है, तो ताकि वो जो रोल मॉडल एज अ रोल मॉडल शो होता है अपने फॉलोवर्स के लिए,
फॉलोवर्स उसे फॉलो करते हैं, इमिटेट करते हैं, कॉपी भी करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करता है वो डीपली, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को वो ट्रांसफॉर्म करता है। फॉलोवर्स ट्रस्ट और कॉपी करते हैं उसे। यूकल ने कहा कि रेफरेंस पावर इज़ यूजली ग्रेटर फॉर समवन हु इज़ फ्रेंडली, अट्रैक्टिव, चार्मिंग एंड ट्रस्टवर्दी। तो रेफरेंस पावर जो पर्सनैलिटी होती है ना एक लीडर की, वो फिर उसमें जो चार्मिंग होती है वो अट्रैक्ट करता है दूसरों को, जो उसकी रेफरेंस पावर होती है उसकी वजह से, ठीक है। तो वो फिर नीड्स और फीलिंग जो दूसरों की होती हैं वो भी उनको भी रिस्पेक्ट करता है और डेमोस्ट्रेट करता है। अब लेजिटिमेट और जो रिवॉर्ड पावर है दोनों ये आती है कंपाइलेंस में, ठीक है। और ऐसी पावर आती है रेजिस्टेंस में कि वो रेजिस्टेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपर्ट और जो रेफरेंट है वो होते हैं कमिटमेंट के, उसकी अपनी कमिटमेंट जो होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आती हैं। अब लीडर, अब फॉलोवर्स कौन से होते हैं? फॉलोवर्स वो होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल जो लीडर होते हैं, लीडेड बाय द लीडर, जिनको लीडर लीड करता है वो कहते हैं जी, उनको कहते हैं फॉलोवर्स। एंड दस लीडरशिप इज़ फॉर्मल। तो लीडरशिप फॉर्मल होती है, तो आप जो है ना वो उसमें एक लीडर और दूसरे जो है वो फॉलोवर्स होंगे। तो फॉर्मल लीडरशिप जो है ना, फॉलोवर्स आर नॉट द सबऑर्डिनेट। तो फॉलोवर जो होते हैं वो सबऑर्डिनेट नहीं होते। फॉलोवर जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं लीडर से ड्यू टू सम स्पेशल उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट की वजह से, या उसके नॉलेज की वजह से, या उसकी जो है ना वो चीज़ों को मैनेज करने की वजह से। अब विटलॉक ने जो है ना वो कहा है कि एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अप्रोप्रिएट स्किल फॉर ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, द लीडर्स देन विल बी एबल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो अब क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो जब अप्रोप्रिएट स्किल्स का यूज़ करेंगे और ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस देंगे, तभी जो है ना लीडर जो है वो ग्रुप जो है वो अचीव कर पाएंगे। इसमें यानी फॉलोवर्स का उसने बड़ा रोल बताया कि वो अगर काम करेंगे तभी लीडर भी जो है ना वो गोल अचीव कर पाएंगे। अब योंग और तो साई ने कहा है कि दो डायमेंशन है फॉलोशिप की, एक तो कॉम्पिटेंसी, दूसरा रिलेशनशिप की। कॉम्पिटेंस हो, कॉम्पिटेंसी इम्प्लाइज वर्किंग एफिशिएंटली इन ग्रुप, एक्सेप्टिंग गो चेंज, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़। तो ये सारा जो है कॉम्पिटेंसी में आता है कि वो जो है चीज़ों को इम्प्लाइज करता है कि वर्किंग एफिशिएंटली इन ग्रुप, एक्सेप्टिंग चेंज, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड एंड सीइंग वंस सेल्फ एज अ सोर्स। तो एक सेल्फ को एज अ सोर्स जो है वो देखा जाता है। रिलेशनशिप रेफर्स टू बिल्डिंग ट्रस्ट बिल्ड करना, कोलैबोरेट करना, आइडेंटिफाई विद इन द लीडर एंड अडॉप्टिंग देयर लीडर विजन, और उसके लीडर विजन को जो है ना वो एक्सेप्ट करना कि वो वाकई में आगे की सोचता है, वाकई में उसके पास एक फ्यूचर विजन है, वो देखता है और वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। तीसरी चीज़ है जी गोल। लीडर, फॉलोवर्स और गोल अटेन करने के लिए लीडर जो होता है ना और फॉलोवर, उनका फोकस जो होता है वो गोल अटेनमेंट होता है। फॉर एग्जांपल जो है ना एक बंदे का जो गोल है वो स्कूल कुड भी जो है ना वो इनकुलेट करना है कल्चर वैल्यू चिल्ड्रन में। तो वो इस गोल को अटेन करने के लिए जो प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस है वो टीचर अदर स्टेक होल्डर के साथ चेंजिंग देयर बिहेवियर, अपना बिहेवियर चेंज करता है उसके रिलेटेड, और वो उस लिहाज से वो अपने अपने जो है ना वो विजन शो करते हैं और शेयर करते हैं और गोल शेयर करते हैं। तो इन केस ऑफ अगर जो है ना एम्प्लॉयज़ डू नॉट नो अबाउट द विजन, अगर एम्प्लॉयज़ नहीं जानते तो गोल ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो फिर इफेक्टिव नहीं है, वो फिर वो कर भी नहीं सकते। इसलिए जो है ना लीडर अलाइन किए जाते हैं ताकि वो फॉलोवर्स को एक्शन, उनको ऑर्गेनाइजेशन में गोल बताएं और न्यू एंड हाई जो गोल हैं वो सेट करें ताकि अचीवमेंट ऑफ सेट गोल हो सके। अब नेक्स्ट वो बताता है कि लीडरशिप इज़ नॉट अ पोजीशन। लीडरशिप एक पोजीशन नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है। अब लीडरशिप स्किल जो है ना वो लर्न की जाती हैं, सीखी जाती हैं, और लीडर जो है ना वो कंटिन्यू लर्निंग चलती रहती है उसकी, ताकि वो मज़ीद जो है ना ग्रो से ग्रो करता रहे और जो न्यू न्यू गोल आते हैं, न्यू न्यू अचीवमेंट आती हैं वो उन्हें अचीव करे, गोल को अटेन करे। उसमें पर्सनल और जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं, जो उसको बी करिश्मा स्किल्स, एक्सपर्टीज़, नॉलेज हैं, वो उन सब को यूज़ करे और जो है वो डेवलप होता रहे और चीज़ों को डेवलप करता रहे। तो ये लीडरशिप वो कहता है कोई एक पोजीशन नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। नीड एंड स्कोप ऑफ लीडरशिप। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल अचीव करने के लिए एक लीडर की ज़रूरत पड़ती है, और वो चाहते भी हैं कि अगर इफेक्टिव लीडरशिप होगी तभी जो है ना वो गोल अटेन होंगे। तो लीडर जो है वो एक ग्रुप को लीड करता है जिसके थ्रू वो मिल के काम करते हैं। लीडर अपने फॉलोवर्स के साथ जो है ना मिल के काम करता है, तो तभी जो है गोल अटेनमेंट होते हैं। अब स्कूल जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को चाहिए कि वो जो है ना लीडरशिप स्टाइल अप्रीहेंड करें और डिफरेंट सिचुएशन को टैकल करें, उन सिचुएशन में काम करें, ताकि वो जो चैलेंज हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट नेचर के, उनको वो जो है टैकल करें, उनके साथ जो है ना उनको ओवरकम करें, उन चैलेंज को सॉल्व करें प्रॉब्लम्स को, और स्कूल के साथ जो है ना इम्प्रूवमेंट करें, और इस तरह जो है ना वो एक इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन लीडरशिप जो होती है वो डेवलप होती है और मल्टीपल डिफरेंट गोल जो हैं वो अचीव किए जाते हैं। ओवरऑल सक्सेस इसी तरह से आपको हासिल होती है जब लीडरशिप सही से काम करेगी, तभी जो है ना लीडर, और क्योंकि लीडर और लीड जो करते हैं जिनको, वो ग्रुप साथ काम करेगा। स्टाफ को चलाने के लिए कोई बंदा तो चाहिए, जाहिर सी बात है, कोई
ऑडिटिंग, कोई ऑडिट करेगा, कोई जो है ना छानबीन करेगा, कोई उनकी खबर रखेगा, तभी ही काम होगा। अब लेथवुड, सी शोर, एंडरसन, उसके बाद वॉलस्ट्रॉम ने जो है ना वो आइडेंटिफाई किया थी फॉलोइंग एरियाज फॉर गोल सेटिंग फॉर स्कूल लीडर्स के। स्कूल लीडर्स के लिए कुछ उनने एरिया सेलेक्ट किए ताकि इनमें काम करने से वो जो है ना गोल अचीव किए जा सकते हैं। आप सबसे पहले क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग ए कम्पैटिटिव स्कूल के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन लीडर जो होते हैं वो गोल सेट करते हैं स्कूल लीडर्स के लिए, ताकि जो स्कूल है वो कम्पैटिटिव कर सके विद अदर इंस्टीट्यूशन, दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ मुकाबला कर सके। इस तरह की एजुकेशन होगी, यानी जो माशरे में इस तरह की एजुकेशन होगी कि अगर एक स्कूल है किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल हैं उनमें सेम एजुकेशन हो और वो सेम लेवल की हों, तभी जो है ना, ताकि वो स्कूल भी आपस में कंपेयर कर पाएँ और वहाँ के बच्चे भी आपस में उनके भी कंपैरिजन अगर हो तो वो बेहतरीन एक ओवरकम जो है ना वो आउटकम निकल के आए। नेक्स्ट है एम्पावरिंग अदर्स टू मेक सिग्निफिकेंट डिसीजन। तो इसमें ये होता है कि अचीव्ड बाय एम्पावरिंग स्टेक होल्डर के, स्टेक होल्डर को जो है ना वो उनको पावर दी जाती है, उनको एम्पावर किया जाता है ताकि वो गोल को अचीव करने में हेल्प करें। इसके लिए जो है ना इन्फॉर्म किया जाता है डिसीजन और इन्वॉल्व किया जाता है तमाम स्टेक होल्डर्स को, ताकि वो गोल को जो है ना हासिल करने में हेल्प करें। अचीविंग की जाते हैं गोल और इम्प्रूव की जाती है, मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी स्कूल की जो है ना इम्प्रूव की जाती है। उसके थ्रू जो है ना जो आप डिज़ायर फंक्शन है, जब सब लोग सही काम करेंगे तभी आपके जो डिज़ायर गोल हैं वो अचीव होंगे। उसके बाद आप प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शनल गाइडेंस। तो इंस्ट्रक्शनल गाइडेंस ज़रूरी है कि जो प्रिंसिपल सेट करते हैं गोल्स इंप्रूवमेंट करने के लिए टीचिंग और लर्निंग को, उनको चाहिए कि जो ना सेटिंग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, ताकि टीचर्स के लिए कुछ स्टैंडर्ड हों ताकि वो हेल्प करें स्कूल लीडर्स की इन टीचर के रूप में। अप्रेजल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, ताकि वो उनको ट्रेनिंग करें, उनकी कोचिंग करें, उनको गाइडलाइन दें, उनको इंस्ट्रक्ट करें, ताकि जो अभी टीचर क्वालिफाइड होंगे तभी जो है ना आपके गोल जो हैं वो क्वालिफाइड होंगे, तभी आपके गोल जो है ना अटेन होंगे। तो इसके लिए जो है आपको चाहिए कि आपकी लीडरशिप स्किल्स हों जो हेल्प करें ताकि अचीविंग गोल करने में। इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट और कम्युनिकेट करना होगा इफेक्टिव वे से टीचर्स के साथ, ताकि पहले टीचर इंप्रूव होंगे फिर जो है ना इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस होंगी। नेक्स्ट है डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजिक एंड स्कूल इम्प्रूवमेंट। तो जो है ना ये डेवलपिंग और इम्प्लीमेंटिंग, पहले स्ट्रेटजी बनाएं, स्ट्रेटजी को डेवलप करें, स्ट्रेटजी होंगी आपके पास, प्लान होंगे, तभी जो है ना उन पर काम करेंगे, तभी आपको कुछ चीज़ें अचीव होंगी। तो स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान जो होते हैं वो कंप्रेहेंसिव होते हैं और डॉक्यूमेंटेड होते हैं, लिखे हुए होते हैं, रिटन होते हैं। स्ट्रेटजी होती है वो एक साइक्लिक प्रोसेस होती है कि जो है ना कुछ चीज़ें जिन्हें आप कर रहे हो साइक्लिक ऑर्डर में कि ये कर रहे हो, जैसे जो है ना तो वो फिर जो है ना उस ऑर्डर में टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स, स्कूल, लीडरशिप, इस तरह जो है ना वो एक साइक्लिक वे होता है, साइकिल एक बनता है पूरा, और फिर इस तरह जो है डिपार्टमेंट स्कूल में इंप्रूवमेंट आती है। तो इसके लिए रिक्वायर चाहिए होता है कि कंपोनेंट्स और एक्सपायरीज इन फील्ड, ठीक है, लाइक फाइनेंसिंग चाहिए होती है, बजटिंग चाहिए होती है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इंप्लीमेंटेशन। जो भी आप कानून वगैरह बनाते हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो वो सारी के आपको प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन भी चाहिए होती है और उसके लिए एक्सपर्ट भी चाहिए होते हैं। तो प्लान जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर इसके लिए लीडरशिप स्किल चाहिए होती हैं एंड बिहेवियर ऑफ टीचर्स एंड कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव। तो कम्युनिटी टीचर्स और रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनको भी आपकी हेल्प चाहिए होती है और उन्हें आपको भी उनकी हेल्प चाहिए होती है। इसके थ्रू ही आप जो है ना वो डेवलप करते हो स्ट्रैटेजी को, स्कूल में इंप्रूवमेंट में इंप्लीमेंट करते हो, प्लान हासिल करते हो, अपने जो प्लान है उनको कामयाब बनाते हो। नेक्स्ट है जी ब्लेस एंड ब्लेस ने जो है कंडक्ट किया रिसर्च 2000 में यूएसए में। उनने डिफरेंट जो है ना वो प्रिंसिपल आइडेंटिफाई किए हैं ताकि इन्फ्लुएंस कर सकें टीचर को। सबसे पहले क्वालिटेटिव जो है ना डाटा, उन्होंने क्वालिटी डाटा जो है कलेक्ट किया था 800 अमेरिकन टीचर्स का। दे रिपोर्टेड दैट इफेक्टिव प्रिंसिपल वैल्यूड डायलॉग दैट इनकरेज टीचर्स टू क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एंड प्रोफेशनल। तो उन्होंने कुछ डाटा इकट्ठा किया, सर्वे वगैरह किया, उसमें प्रैक्टिस की और उन्हें कंसिस्ट किया कि जो डायलॉग था उनका वो 5 प्राइमरी जो है ना टॉकिंग स्ट्रेटजी था जिसमें थी। सबसे पहले तो सजेशन बनाए, ठीक है, मेकिंग सजेशंस के सलाह दें, सजेस्ट करें कि ये आप करेंगे तो बेहतर होगा। फिर फीडबैक देना सीखें, फीडबैक जो अब होगा पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक तभी बेहतरी आएगी। मॉडल एज अ रोल मॉडल हूँ कि इस तरह जो है ना एक मॉडल पेश किया जाए कि ये काम करना है, यहाँ तक आपने अचीव करना है, पहुँचना है। फिर इंक्वायरी और सोलिसिटाइजिंग एडवाइस और ओपिनियन हूँ, ठीक है, सबके ओपिनियन जो हों वो उनको तो एडवाइस उनसे ली जाए, ओपिनियन उनके सुने जाएं। फिर गिविंग प्रेज, उनको जो है वो तारीफ़ भी दी जाए और अच्छी बुरी दोनों वे में। प्रिंसिपल जो मेड सजेशन थी टीचर्स को बोथ ड्यूरिंग पोस्ट ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्फ्रेंस एंड इनफॉर्मली। तो कॉन्फ्रेंस जब करें, जब उनसे टीचर से मीटिंग करें या उनसे ऑब्जर्वेशन से पहले जो भी हो, तब जो है ना आप प्रिंसिपल मेड सजेशन कर सकते हैं और डे टू डे इंटरेक्शन भी हो सकता है। ये सजेशन जो है ना पर्पसफुल होती हैं, अप्रोप्रिएट होती हैं और नॉन थ्रेटनिंग और वर कैरेक्टराइज बाय। अब ये कैरेक्टराइज किस तरह होती हैं? सबसे पहले तो लिसनिंग होनी चाहिए कि सुने बात को,
ठीक है। कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएं, लिसन करें, शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, अपने एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि जो है ना एक दूसरे में अगर कोई डाउट्स हैं या कोई एक बंदा मिस्टेक कर रहा है तो वो दूसरे के एक्सपीरियंस से भी कुछ सीख सकता है। यूजिंग एग्जांपल एंड डेमोन्स्ट्रेशंस को डेमोन्स्ट्रेट करें चीज़ों को एग्जांपल के तौर पर, रियल लाइफ एग्जांपल पेश करें। टीचर्स को चॉइस दें, यानी वो जो लेसेस फेयर हम पढ़ रहे थे कि टीचर को फ्रीडम देंगे, वो कुछ अपनी भी जो है ना वो मर्जी इससे काम कर सके। कंट्राडिक्टिंग आउटडेटेड और डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज़, तो पॉलिसीज़ को जो है ना जो पुरानी पॉलिसीज़ हैं वो आउटडेटेड हैं उनको छोड़ दें, उनके अगेंस्ट काम करें। और डिस्ट्रक्टिव जो है ना वो नई नई चीज़ें डिस्ट्रक्ट करें, पॉलिसीज़ को बेहतर बनाएं। इनकरेज करें जी रिस्क टेकिंग को, कि रिस्क टेक करें, कोई मसला नहीं, जो है ना वो इतना भी रिस्क लेना बुरी बात नहीं है। ऑफरिंग करें जी प्रोफेशनल लिटरेचर को रिकॉग्नाइज करें, टीचर्स टीचर की स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करें, मॉनिटरिंग करें और फोकस और इम्प्रूव करें इंस्ट्रक्शंस को। अब ब्लेस ने कहा जित के ब्लेस जे और ब्लेस जे ने कि इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन लीडरशिप टीचर्स परस्पेक्टिव ऑन हाउ प्रिंसिपल प्रमोट टीचिंग एंड लर्निंग इन स्कूल। तो उन्होंने ये लिखा था कि जो इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन जो लीडरशिप है उसमें टीचर पर्सपेक्ट कैसे जो है ना वो प्रिंसिपल प्रमोट करता है टीचिंग और लर्निंग स्कूल में। तो ये उनका एक पेपर था जर्नल ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में जो उन्होंने पब्लिश किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ लीडरशिप, चैप्टर 1 का थर्ड पर टॉपिक जो है। अब मैक्सवेल ने डिस्क्राइब किया जी डिफरेंट लेवल ऑफ जो है ना लीडरशिप। उसने जो है ना लीडरशिप के जो लेवल बताए उनमें सबसे पहले आता है पोजीशन, फिर परमिशन, फिर प्रोडक्शन, फिर पीपल डेवलपमेंट और पिनेकल। तो ये जो है ना उसने 5-6 चीज़ें बताई हैं, यानी ठीक है, बल्कि 5 के जो है ना वो पोजीशन, परमिशन, प्रोडक्शन, पीपल डेवलपमेंट एंड पिनेकल। तो अब सबसे पहले जो है ना नीचे से शुरू करते हैं हम। पोजीशन क्या होती है? पोजीशन जो है ना वो एक राइट है, पीपल फॉलो यू बिकॉज दे हैव टू। तो पोजीशन आपको दी जाती है, पोजीशन की वजह से क्या होता है कि लोग आपको फॉलो करते हैं। फिर दूसरी चीज़ है परमिशन। परमिशन में क्या होता है? रिलेशनशिप होते हैं। पीपल जो है ना एक दूसरे को फॉलो यू बिकॉज दे वांट टू, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से अपने आपको फॉलो करते हैं। प्रोडक्शन में आता है फिर रिजल्ट्स जो होते हैं, ठीक है, कि पीपल फॉलो करते हैं क्योंकि वो डन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्शन किया उसकी वजह से। फिर पीपल डेवलपमेंट, इसमें रिप्रोडक्शन होती है कि पीपल फॉलो बिकॉज व्हाट यू हैव डन फॉर देम, कि आप जो लोगों के लिए करते हो पीपल की डेवलपमेंट के लिए, उसकी वजह से लोग आपको फॉलो करते हैं। और नंबर 5 पे पिनेकल। पिनेकल में क्या होता है? रिस्पेक्ट। पीपल फॉलो बिकॉज ऑफ यू एंड व्हाट यू रिप्रेजेंट, के आपकी ओहदे की वजह से, आपके जो है ना वो जो है वो आपका जो पोजीशन है उसकी वजह से। अब ये हो गया पोजीशन। परमिशन हमने उनमें देख लिया कि पोजीशन डिपेंड करती है कि आपकी जो भी पोजीशन आपको कोई मिलती है, आप हेडमास्टर हो या आप सुपरवाइज़र हो या आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो उस लिहाज से आपको जो है ना वो पोजीशन दी जाती है, उसके लिहाज से पीपल आपको फॉलो करते हैं। फिर परमिशन। तो परमिशन में सिंपल ही है कि पीपल जो है ना वो अपनी परमिशन से आपको फॉलो करते हैं, अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि वो जानते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो, आपके पास ओहदा है और आपके पास अथॉरिटी है, इस वजह से वो आपकी जो है ना परमिशन के हिसाब से काम करते हैं। फिर प्रोडक्शन है। अब प्रोडक्शन में क्या होता है कि वो देखते हैं कि ये बंदे ने काम किया है, मेकिंग प्रोग्रेस की है टूवर्ड अचीवमेंट, गोल अचीव करने के लिए, तो तभी जो है ना वो जंप इनटू प्रोडक्शन में जंप हुआ है और इसी वजह से वो जो है ना उसकी फॉलो करते हैं। फिर नेक्स्ट है पीपल डेवलपमेंट। पीपल डेवलपमेंट में लोग अपने हिसाब से करते हैं कि टीम वर्क इस बंदे ने किया है, तो टर्निंग उनके फॉलोवर्स जो है ना वो लीडर में कुछ लीडर जो है ना वो फॉलोवर्स लीडर में चेंज हो गए हैं, लोगों को जिन्होंने उसने डेवलप किया, लोगों की ग्रोथ किया, तो इस वजह से जो है ना वो डेवलप प्रोडक्शन लेवल पे जो है ना वो टीम जो थी वो उसको आप उसने लीडर बना दिया, तो इस वजह से भी लोग उसको फॉलो करते हैं। फिर पिनेकल में आता है कि दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप। लीडर सबसे ऊपर वाला दर्जा है। लीडर जो है ना इस लेवल पे लेजेंड बन जाता है, क्योंकि वो बियॉन्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्फ्लुएंस द कम्युनिटी, वो इतना उस चीज़ में मगन और इतना प्रैक्टिकल हो चुका होता है कि अब वो एक लेजेंड बन चुका होता है, और ये पिनेकल कहलाता है। अब रिलेशन क्या है जी लीडरशिप और मैनेजमेंट में? तो लीडरशिप और मैनेजमेंट को मोस्टली सिमिलर वेज में यूज़ किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत जो है वो लीडर्स और मैनेजर जो है ना उनके इन्वायरमेंट जो है ना स्टैब्लिशिंग डायरेक्शन, अलाइंगिंग रिसोर्स एंड मोटिवेटिंग पीपल, इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। मैनेजर जो है ना वो प्लान और बजट करते हैं, वाइल जो लीडर हैं वो डायरेक्शन देते हैं। कि मैनेजर चीज़ें मैनेज करते हैं, प्लान और बजट देते हैं, ठीक है, जबकि जो लीडर हैं वो लीड करते हैं, वो डायरेक्शन देते हैं। मैनेजर जो है ना वो नैरो पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, वो ट्राई टू मेंटेन ऑर्डर, स्टेबलाइज वर्क, ऑर्गेनाइज रिसोर्स, जबकि लीडर जो है वो सीक टू डेवलप न्यू गोल्स एंड अलाइन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर कंट्रोल प्रॉब्लम सॉल्व, वाइल लीडर जो है ना मोटिवेट करते हैं और इंस्पायर करते हैं। अब ये कुछ डिफरेंट है कि जो लीडरशिप और मैनेजर में, कि आप सबसे पहले थिंकिंग प्रोसेस, जो लीडरशिप होती है वो फोकस करते हैं ऑन पीपल लुक्स आउटवर्ड, के लोगों को जो है ना वो डायरेक्शन देती है, जबकि जो मैनेजमेंट है वो फोकसेस ऑन थिंग लुक्स इनवर्ड, अंदर की तरफ, वो जो है ना वो लोगों को अंदर की तरफ दिखाती है, जबकि लुक्स आउटवर्ड जो है ना बाहर की तरफ देखो। गोल सेटिंग जो है ना वो आर्टिकुलेट करता है विजन ग्रेटेस्ट
क्रिएट्स द फ्यूचर सीज द फॉरेस्ट, के फ्यूचर को वो देखता है कि क्रिएट फ्यूचर करो, फिर जो है ना वो ऐसा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए कि आप जो है ना वो समझो कि जंगल बना दिया है। फिर जो है ना मैनेजमेंट क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है प्लान को और इम्प्रूव करती है प्रेजेंट को। सीज द ट्रीज के दरख्त देखो, ठीक है। ये जब क्या कह रहा है, सीधा फॉरेस्ट, पूरा जो है ना फॉरेस्ट देखो, जो लीडरशिप है। हाँ, फिर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आप क्या होते हैं कि लीडरशिप जो है ना वो एम्पावर देती है कोलीग के साथ, जो है ना अच्छे रिलेशनशिप रहती है, ट्रस्ट और डेवलप करती है, ट्रस्ट और जो है ना डेवलप्स करते हैं। फिर जो मैनेजमेंट है वो करती है कंट्रोल करती है, उनको सबऑर्डिनेट और डायरेक्ट और कोऑर्डिनेट करती है, उनके साथ मिल के काम करती है, या उनको फॉलोवर अपना बना लेती है या उनको कंट्रोल करती है। ऑपरेशन में क्या है कि लीडरशिप जो है ना वो डज द राइट थिंग्स, ऑपरेशन में लीडरशिप राइट थिंग करती है, चेंज क्रिएट करती है और सर्व करती है सबऑर्डिनेट को। जबकि जो मैनेजमेंट है वो डज थिंग्स राइट, मैनेज चेंज और सर्व करती है सुपर ऑर्डिनेट को। देन जो है ना कैटेगरी में गवर्नेंस है, तो गवर्नेंस में है लीडरशिप जो है ना वो यूज़ कर रही है इन्फ्लुएंसेस, यूज़ कर रही है कॉन्फ्लिक्ट और एक्ट कर लिया है डिसाइसिवली। जबकि मैनेजमेंट जो है ना वो अथॉरिटी यूज़ करती है, अवॉइड करती है कॉन्फ्लिक्ट और रिस्पॉन्सिबली कर रही है वो, ठीक है ना, बिहेव। तो ये जो है ना लुनेनबर्ग ने दी थी। अब क्या है कि इन एजुकेशन लीडरशिप में मैनेजमेंट ओवरलैप विद एजुकेशन, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मैनेजमेंट और ओवरलैप करते हैं। स्कूल जो है ना, स्कूल को दोनों की ज़रूरत होती है। ओवर जो है ना क्लैडवेल ने जो है ना इसको किया भी है, क्रिटिसाइज भी किया है। उन्होंने कहा जी कि मॉडल प्रपोज्ड फॉर द स्कूल प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ऑफ मैनेजरियल लीडरशिप प्रिंसिपल शुड बी एबल टू परफॉर्म 7 मैनेजरियल फंक्शन। सबसे पहले गोल सेटिंग करना होती है कि गोल सेट करें, ठीक है ना, कि ये गोल हमने अचीव करने हैं। गोल फिर टेंजिबल भी होना चाहिए, अचीवेबल भी होना चाहिए, मेजरेबल भी होना चाहिए। नीड आइडेंटिफिकेशन, नीड किस चीज़ की आजकल सोसाइटी में, स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, वो देखें। प्रायोरिटी सेटिंग के पहले कौन सी चीज़ें करनी है, तरजीह सेट करें कि पहले एजुकेशन है, पहले स्टूडेंट हैं, कि पहले टीचर हैं। प्लानिंग करें, चीज़ों को प्लान करें कि हमने पहले ये करनी है, किस तरतीब से करनी है, सीक्वेंस से करनी है। बजटिंग करें कि पैसे शैसे जो है ना वो जो भी हैं अलाउ करें। इम्प्लीमेंट करें इन प्रोग्राम्स को जो है जारी करें, फिर इम्प्लीमेंटिंग करें, फिर इवालवेटिंग करें, इवालवेशन करें एंड पे कि वाकई में प्रोग्रेस हुई है नहीं। तो आप जो है ना वो बुश ऑफ लीडरशिप, अकॉर्डिंग टू बुश जो है ना लीडर ऑफ लीडरशिप मॉडल गिवन बाय क्लैडवेल ने जो है ना मॉडल दिया, जिसमें लैक करता है कंसेप्ट ऑफ विजन। विजन जो है ना बेसिकल एलिमेंट है लीडरशिप का। अब लीडरशिप क्या होती है, क्या है कि वो लीडरशिप आगे के बारे में सोचता है कि हमने आगे साल में क्या करना है, आगे 6 महीने में, या पॉलिसी जो दिया ना उस पर वो काम करता है, ताकि जो है ना वो इस लिहाज से। तो अब क्लैडवेल ने कहा जी कि विजन जो है ना वो लोगों में लैक है, इस वजह से जो है ना वो अच्छा लीडर नहीं बन सकती चीज़ें कुछ लोग, तो क्योंकि विजन होना बहुत ज़रूरी है। Thank you for watching this video, and subscribe the channel, like the video, share link to others. If you want to something on video, then comment that topic. I will make sure that I will make video on that topic. Thank you for watching this.